तो आपका तिवारी क्लासेस में फिर से वेलकम है। आज के नए वीडियो में आप लोग क्या देखेंगे, अवकलन क्लास जो चल रहा था, ठीक है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए एक फलन का डिफरेंशिएशन दूसरे फलन के सापेक्ष कैसे करते हैं वो देखना है हमको। ठीक है, ये देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक, तो इसमें सिंपल सा है कि हम लोगों को क्या करना है कि दो ठो फंक्शन दिया जाएगा एक्स के ही सापेक्ष, एक ही चर के सापेक्ष। कहने का मतलब है जैसे कि मान लो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे दिया, ठीक है, फिर उसका z इक्वल टू भी जी ऑफ एक्स ही देगा। यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, x रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शन आपको दिए जा रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इस टाइप का माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या कहते हैं, देखते हैं कि किस टाइप का है यहाँ पे क्वेश्चन व्वेश्चन। ठीक, फिर उसके बाद देखा जाएगा, समझा जाएगा। पहले क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। ठीक, तो हम लोग करना क्या है, सिंपल सा फंडा होगा। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, दो ठो फंक्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा भैया ये y इक्वल टू इतना, z इक्वल टू इतना, डी वाई अपॉन डी जेड निकाल कर दिखाओ। ठीक है, इसे बोलेगा। या तो एक और तरीका है पूछने का, तो सबसे पहला काम आपको बताते हैं लगाएंगे कैसे, है ना, सबसे महत्वपूर्ण होता है लगाना। ये इतना लंबा चौड़ा बता दिया जाता है, तो सिंपल सा आपको करना है डी अपॉन डी, नीचे x मत लिखना, ठीक है, ऊपर क्या लिखना है, जिसका कर पहले दिया हुआ है, साइन x दिया है तो साइन x ऊपर कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नीचे कर लो, यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, तो साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस एक्स, और उसके बाद एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x। कहने का मतलब है कि जो पहले दिया रहेगा उसका ऊपर अवकलन कर लेना, जो बाद में दिया रहेगा उसका नीचे। या सिंपल सी बात, इसको देखकर करना है। देखो y ऊपर पूछा है तो जो y वाला है उसे ऊपर रखकर अवकलन कर लो, और z वाला नीचे है तो z वाले को नीचे रख करके अवकलन कर लो। ठीक है, इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो हम लोग यहाँ का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो e के पावर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan x दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हमको देखो ध्यान से, इसमें क्या निकालने के लिए डी वाई अपन डी जेड सेम टू सेम पूछा हुआ है। तो करना क्या है, d ऊपर लिख लीजिए, d नीचे भी लिख लीजिए। अब e के पावर एक्स स्क्वायर को ऊपर रखिए, उसके बाद tan x को नीचे रखिए, तो ऊपर का अवकलन कर लीजिए। ऊपर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस चेन रूल से इसे कुछ क्षणों के लिए x समझा जाए तो ये हो जाएगा e के पावर एक्स स्क्वायर। फिर जिसको समझे उसका फिर से अवकलन, तो ये हो जाएगा हमारा 2x डिवाइडेड बाई tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। ठीक, तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब कहोगे भैया सर ये बताइए हमको, इसमें ये जो लिखा हुआ है, इसमें ये सब जो लिखा हुआ है ये सब क्या है ना। तुम कहोगे बच्चा ठीक है, ये भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है। तुम कहोगे कि ये सब ये लोग जो किए हुए हैं ये कैसे करना है। चलो इसको समझाते हैं तुम लोगों को। ठीक है, इसको किस तरीके से करना है देखिए। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, y इक्वल टू सबसे पहले ले लो, मान लो इसी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सिंपल सा y इक्वल टू दिया हुआ है ln x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ln x का करेंगे तो 1/x मिला। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो। फिर उसके बाद क्या करो भाई, फिर सेकेंड फंक्शन हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू रूट में x। ठीक है, फिर डिफ्रेंसिएशन करो, डी जेड अपॉन डी एक्स, क्या करना है, x के सापेक्ष करना है, जो यहाँ रहे उसी के सापेक्ष करना है। ठीक, इसका करेंगे तो आपको पता है 1/2 रूट में x, इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। बन गया, जब इक्वेशन नंबर 2 बन गया तो इक्वेशन 1 में 2 से भाग दो। क्यों 1 में 2 से, 2 में 1 से क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे पूछा है डी वाई अपान डी जेड। ठीक है, तो डी वाई वाले को ऊपर रखना है हमेशा। अगर ये पूछा डी जेड अपान डी वाई फाइंड करो तो नीचे वाले को ऊपर रखना। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि एक डिवाइडेड बाई 2 से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपान डी एक्स। तो डी वाई अपान डी जेड डी एक्स क्या है, 1/x है, और डी जेड अपान डी एक्स क्या है, 1/2 रूट में x है। समझ रहे हो, ये कट जाएगा रूट एक्स से, इसके अंदर एक रूट एक्स बचेगा, ये पलट जाएगा ऊपर तो ये मिलेगा 2। ध्यान देना इस x के अंदर रूट एक्स एक को बचा हुआ है, ये मिल गया फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे यही आंसर आया हुआ है, देखो ये डिवाइड किया गया है ना। ठीक, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है सभी को।
अच्छा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन को पूछने की एक और टेक्निक है। ठीक है, ये आपसे क्या कर सकता है और एक तरीके से पूछ सकता है। किस तरीके से पूछेगा भाई, ये थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आने वाला है अच्छे से, है ना। देखिए अब कहाँ गया ये है। ठीक, तो जूम आउट कर लें, चलो ठीक है, इतना सही है। अब देखो ध्यान से, दूसरा इससे पूछने का टेक्निक क्या है, कहेगा कि e के पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन करो। ठीक है, अवकलन करो किसके सापेक्ष भाई, tan x के सापेक्ष। ठीक है, tan x के सापेक्ष ऐसा आपसे बोलेगा। समझ में आ रहा है। तो जब ऐसे करके बोलेगा तो भी यही क्वेश्चन समझना, इस तरीके से दिया हुआ है तो भी यही क्वेश्चन समझना। सिंपल सा कुछ करना नहीं है। देखो, अगर मैं किसी का डिफ्रेंसिएशन करना होता है एक्स के सापेक्ष डी अपॉन डी एक्स लिखते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना है ई के पावर एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष, तो नीचे एक्स लिख रहे हो। अगर यही बोलेगा tan x के सापेक्ष करो तो नीचे क्या लिखोगे बच्चा, tan x। ठीक है, तो सिंपल सा वही आ गए हम लोग। ऊपर वाले का करके ऊपर लिख दो, नीचे वाले का करके नीचे लिख दो। ई के पावर एक्स स्क्वायर का करोगे तो वही होगा ई के पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x और डिवाइडेड बाई tan x का क्या हो जाना है, सेक स्क्वायर x। सिंपल सा है, बस यही करना है आपको। अच्छा, ये कब मतलब यूज किया जाता है, जब ध्यान देना कि दो तो फंक्शन दे दिया गया और दोनों के दोनों एक ही राशि के फलन हो। ठीक है, जेड देखो दिया है, ई भी एक्स का फलन है, वाई दिया ई भी एक्स का फलन है, यहाँ पे देखो वाई दिया ई भी एक्स का है, जेड दिया ई भी एक्स का है, तब ये रूल हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, नहीं तो ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ये ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग ट्राई करिएगा। उसके बाद ये जो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्वतंत्र एक ही स्वतंत्र चर पे निर्भर हो, जो अभी आपको बताए हैं। ठीक है, इन्हें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी मतलब कहा जाता है। पैरामेट्रिक का मतलब तो प्राचलों का अवकलन। ठीक है, अच्छा, तो ये और ये है कि फिजिक्स में ये यूज होता है, जिसे गति होती मोशन वोशन में ये होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने एक थोड़ा सा हिंट मार दे रहे हैं, एक क्वेश्चन देखा होगा, एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 3t क्यूब प्लस 4t। बोलेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा, कहेगा कि भाई x बराबर t बराबर 2 सेकेंड पर भी फाइंड करो, वेग फाइंड करो, त्वरण फाइंड करो। ठीक है, तो इस दशा में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात आज समझ गया है ना। तो इसी तरीके से क्या करना है, हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सिंपल सा ये टॉपिक था। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, पेपर बोर्ड का पेपर आने वाला है और आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपने स्टडी पर। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।